चलो तो अपन देखते हैं कि आज आप बात करने जा रहे हैं जीएस की बात करनी है। जो जीएस की बात करने जा रहे हैं तो अपन को जीएस में क्या अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, ये सारी चीजों को थोड़ा समझना है। क्योंकि जीएस का नाम ही इस तरह से हो रहा है कि जनरल स्टडीज, एशियन जीके देखेंगे, उसको बोल देते हैं जनरल नॉलेज। तो एक हमारी जनरल स्टडीज होती है, दूसरा हमारा जनरल नॉलेज होता है। इन दोनों की अध्ययन करने के तरीके कैसे अलग अलग। तो आज पहले दिन अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि किस चीज को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो इसके लिए अभी आपको जीएस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन ओनली देंगे। क्योंकि इससे पहले आपके पास जब नोट्स पहुंच जाएंगे, पीडीएफ फाइल पहुंच जाएगी, आप उसको स्टडी करके बैठेंगे, तब कल से आपकी क्लास जीएस की राइट तरीके से स्टार्ट किया होगी। आज सिर्फ अपन नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको समझ में नहीं आएगा, नोट्स आपके पास पहले से नहीं है। तो कल से आपके पास अगली क्लास का भी नोट्स पहले से होगा और जीएस का भी नोट्स पहले से होगा। तो सारे स्टूडेंट पहले से स्टडी करके बैठना। स्टडी करके जब बैठोगे तो मैं जब यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें तुम्हारी क्लियर होती हुई क्या चली जाए। तो जीएस को जो पढ़ने के तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं जीएस को पढ़ने के। एक तरीका हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल, एक हमारा होता है तरीका आपने देखा डिस्क्रिप्टिव। तो अभी कॉन्सेप्चुअल तो अपन पढ़ा ही रहे थे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जो लिखा होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट रूप से इसको पढ़ना होता है। मतलब वो चीजों में भी बहुत अंतर हमें करके स्टडी करना होती है। टोटल अप्लाइड पढ़ना होता है, वो डिस्क्रिप्टिव जीएस कहलाता है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव जीएस को दूसरे रूप से यदि निकाला जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान, यानी व्यवहार में उसका यूज कैसे देखने को मिलता है। अगर किसी सब्जेक्ट को हमने पढ़ा है तो सब्जेक्ट से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट हमें क्या ज्ञान देता है, वही सब्जेक्ट को हमारी लाइफ में क्या यूज है, उस सब्जेक्ट से जो हमने पढ़ा है उससे लोगों को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उसका हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, हमारी दैनिक चर्या में उसका क्या रोल है। यदि इस लेवल से हम उसके सोचना चालू करेंगे तब तो जीएस पढ़ने का महत्व है। नहीं तो जो किताबों में, कॉपी में, बुकों में लिखा हुआ है वही यदि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया तो फिर आपका पढ़ने का कोई मूल्य नहीं निकलता है, क्योंकि वो तो सारी जगह सारी चीजें लिखी हुई। इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान से जो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और ऑलरेडी से सारी चीजें क्लियर होती हुई कि आपकी चले जाएंगे। तो देखिए, जीएस को पढ़ने से पहले अपन जीएस में कौन से सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे। तो जीएस में जो सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करेंगे तो अपन स्टार्टिंग करेंगे हिस्ट्री से लेकर के चलेंगे। किससे लेकर के चलेंगे? हिस्ट्री सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होगी, जिसको बोल देते हैं इतिहास। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सिलेबस आपको डाल दिया जाएगा। सिलेबस में आप देख लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें आपको पता होंगी। ऐसी हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे। हिस्ट्री में भी 4 पोर्शन है, ऑलरेडी से आपको पता है कि एक एशियन हिस्ट्री हो गई, मिडियल हिस्ट्री हो गई, आपकी मॉडर्न हो गई और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई। अब अपन इतिहास को पढ़ने के लिए जाएंगे। इतिहास है क्या, पहला प्रश्न ही उठ कर आता है। तो अब ये जनरल नॉलेज अपन लेकर के चल रहे हैं, जिससे कल हिस्ट्री आपकी इतिहास होगी तो आपको पता लग जाएगा कि इतिहास की बात की जा रही है। इतिहास है क्या, किसको बोलते हैं इतिहास। इतिहास की थोड़ी सी डेफिनेशन, जो किताबी डेफिनेशन होती है उनके आधार पर छोड़ करके कुछ हमें अपनी पर्सनल डेफिनेशन बनाना होना चाहिए। वैसे भी हम देखते हैं कि इतिहास, इति धन हास, इसका मतलब इतिहास उसको बोलते हैं जो लोग पुराने ज्ञान को छोड़ करके नए ज्ञान को अर्जित करते, इतिहास कहलाता है। मतलब पुराना ज्ञान आधार बना करके नए ज्ञान का आविष्कार करना ही इतिहास कहलाता है। इसका मतलब इतिहास को और हम समझना चाहें तो यहाँ से इतिहास की एक नई डेफिनेशन क्या निकल रही है कि इतिहास का जो भी हमने कहीं भी अध्ययन किया होगा तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि समाज में किया होगा। इतिहास में जिन चीजों का उल्लेख देखने को मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, यानी जिस सोसाइटी का हम क्या देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी वर्णन देखने को मिल रहा है, वो किसका मिल रहा है? समाज का मिल रहा है।
तो इसका मतलब हमें पता पड़ेगा कि इतिहास की एक नई डेफिनेशन और क्या निकल रही है कि जब हम देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत विचारों का अध्ययन करने देखने को मिला हुआ है, एनालॉजिकल चीज का अध्ययन देखने को मिला हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि इतिहास के अंतर्गत हमारे ट्रेडिशन का अध्ययन देखने को मिला हुआ है, इतिहास में बहुत सारी इवेंट्स का अध्ययन देखने को मिला हुआ है। तो इतिहास वही है जिसने समाज की कई इवेंट्स का अध्ययन किया है, उसको इतिहास कहते हैं। इसका मतलब इतिहास का अगर और बात की जाए तो इतिहास को हम इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि इतिहास में जो बातें बोलते हैं वो बातें कहीं ना कहीं लिखी हुई हुई। तो इसका मतलब इतिहास कब से माना जा रहा है, जब से समाज की बातें लिखित रूप में आना स्टार्ट हो गई हैं, तब से इतिहास की शुरुआत हम मान लेते हैं। क्योंकि इतिहास में कई प्रकार के, अभी इतिहासों में अध्ययन करेंगे, कुछ हमने वस्तुओं के आधार पर अध्ययन किया, कुछ हमने साहित्यों के आधार पर अध्ययन किया, किसी को हमने किसी के बेस पर अध्ययन किया। लेकिन रियल जो इतिहास वो मानते हैं, जब लिखने की कला आ गई, किसी चीज को लिखित रूप में मिलना चालू हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। इसलिए इतिहास की बातें सही बोली जाती हैं, इतिहास की बातें राइट मानी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अपने लिए आती है कि हम इतिहास में जो अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं, सोसाइटी का, यानी समाज का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समाज क्या होता है। देखो, टॉपिकों पर अपन बाद में जाएंगे, सबसे पहले हमें रियल टॉपिक को समझ लेना चाहिए कि जिस समाज की इवेंट्स का अध्ययन किया जा रहा है, चाहे परंपरा है, चाहे ट्रेडिशन हो, चाहे इकोनॉमिक चीजें हो, चाहे कुछ भी इवेंट्स रहे हो, सारे अध्ययन किसमें किए गए, इतिहास ने। इतिहास ने ही हमें बताया कि पहले हमारे साथ ऐसा होता था और आज ऐसा हो रहा है। इतिहास से ही पता पड़ा कि पुरानी चीजों की कलाएं हमारे सामने कैसी थी। इसका मतलब इतिहास में किसका अध्ययन किया गया, समाज का अध्ययन किया गया। ध्यान रखना कि मैं जिस प्रकार से आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, ये जीएस इसलिए थिंकिंग लेवल पर आपको पढ़ के चलना है क्योंकि जिन बच्चों को मेंस लिखना होता है, यदि अभी से थॉट्स नहीं आपके पास जम लेंगे तो आप मेंस राइटिंग स्किल कभी बेटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेंस में क्या होता है कि लोग, मोस्टली आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि यानी पीरी तो निकल जाती है, मेंस नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि पीरी में वो रट रट के क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब मेंस में एकदम थिंकिंग पावर कहाँ से डेवलप होगी। तो यदि पीरी को मेंस के बेस पर पढ़ते हैं तो पीरी भी निकलती है और हमारा मेंस भी निकलता है। इसलिए अपन उसमें एक एक वर्ड को डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। आपने हमेशा से सुना होगा कि समाज की बात चलती है, सोसाइटी की बात चलती है, सोसाइटी की बात चलती है। सोसाइटी है क्या? तो अपन देखते हैं सोसाइटी की डेफिनेशन कई प्रकार से दी गई है। कोई कहता है कि सोसाइटी इज ए नेट ऑफ रिलेशन, मतलब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर देखा जाए तो कुछ विद्वानों ने समाज की डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन दे दी गई है। किसी ने डेफिनेशन क्या दे दी कि सोसाइटी इज ए नेट ऑफ रिलेशन, मतलब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। कैसे? अब यही चीज को प्रूव करना आना चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का हम अध्ययन करें उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें। और जब किसी चीज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, यानी वैज्ञानिक मेथड से अध्ययन करते हैं, तो उसकी एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, तब सब्जेक्ट पर जाकर हमारा कमांड होता है। अब बात आ जाती है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। एक एक वर्ड क्लियर हो, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड। अब आपसे कोई पूछता है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, देखो यदि तुम्हारे वर्ड पावल क्लियर हो जाएंगे तो आपको यही वर्ड आपको हर वर्ड के साथ में लगे हुए मिलते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले उसका हम निरीक्षण करते हैं, फिर उसका हम परीक्षण करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, तब जाके निष्कर्ष निकालते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज का निरीक्षण मतलब उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसका एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं।
यदि इस पद्धति से हम किसी भी निष्कर्ष को निकालते हैं तो संभावना ये रहती है कि हमारे द्वारा जो भी आंसर निकाले जा रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आंसर राइट होंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मन ही मन में निरीक्षण कर लेते हैं, उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं करते, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते, वो डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे द्वारा सोचे गए जो भी निर्णय होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करना चाहिए। एक वैज्ञानिक पद्धति से इस बात को सिद्ध करें। यही कोटेशन मान लो कभी आईएएस में मेंस में लिखने के लिए आ गया और मेंस में लिखने के लिए क्या आ गया, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि इसको आपको क्लियर करना है, स्पष्ट करना है कि सोसाइटी इज ए नेट ऑफ रिलेशन। तो हाउ कैन एक्सप्लेन, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, हाउ कैन प्रूव, इसको कैसे प्रूव करोगे कि सोसाइटी इज ए नेट ऑफ रिलेशन होता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो देखिए इस बात को मैं बहुत क्लियर से आपको कर देता हूँ कि किसी बात को प्रूव करने का तरीका क्या होता है। तभी मैंने बोला कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव में हमें बहुत अलग तरीके से बातों को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, फिर आपको प्रॉपर चैनल में डेटा आपको तो क्या है, मिल ही जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव की यदि बात करते हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऐसा माना जाता है, हमारे यहाँ जो चीज पता नहीं होती उसको मान लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि पर सबसे पहले कहीं ना कहीं दो लोग आए होंगे, और जब दो लोग आए होंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमारे यहाँ जो चीज पता नहीं होती है उसको मान लेते हैं। जैसे आप मैथ भी पढ़ते हैं तो मैथ में किसी की वैल्यू जब आपको पता नहीं होती है तो उसकी वैल्यू आप x मान लेते हैं। जब उसकी वैल्यू x मानते हैं तो उसका आउटपुट आपको जरूर मिलता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ ऐसा माना गया कि सृष्टि पर पहले कहीं न कहीं दो लोग आए होंगे। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। जब दो लोग आए होंगे तो थोड़ा समझना, हर इंसान के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है स्टिमुली और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुली का मतलब होता है उत्तेजना और रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना उसका। इसका मतलब आप देखते हैं कि जैसे मान लो सपोज और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कोई भी एक नया इंसान एक नए इंसान से मिलने जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मान लो आप कॉलेज या कोचिंग पढ़ने जाते हैं, आपका फर्स्ट डे होता है। और जब आपका फर्स्ट डे होता है तो आपको जैसे मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बोल दिया कि कल टाइम आपको 8 बजे आना। अब 8 बजे आना है तो आप फर्स्ट डे जब पहुंचते हैं तो आप 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। अब आप पहुंच जाएंगे कि चलो क्लास से पहले पहुंच जाते हैं। जब आप पहले पहुंच जाएंगे तो हो सकता है आपको क्लास में कोई ना मिले, क्योंकि टीचर हो सकता है 8:15 बजे आता हो, 8:15 पर आता हो। तो जब आप पहले दिन पहुंच जाएंगे तो कुछ समय बाद पता पड़ेगा एक आध और नया लड़का जुड़ा होगा, वो 8 बजे आ गया होगा। आप इधर टेबल पे बैठे होंगे, सामने वाला उधर टेबल पे बैठा होगा। कुछ पल के बाद तुम उसकी तरफ देखोगे, वो तुम्हारी तरफ देखेगा। और जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो भैया कहीं ना कहीं हमारे बीच में इंटरेक्शन होता है। और जब इंटरेक्शन होता है तो सामने वाले से पूछो भैया तुम कब से आते हो, वो बोलेगा मैं तो 2 दिन हुए आए। फिर आप उससे पूछोगे कि सर कितने बजे आते हो, कहेगा अभी तो पता नहीं, कल इतने बजे आए थे। आपस में गिव टू टेक होगा, और जैसे गिव टू टेक होगा तो हमारे यहाँ रिलेशन बन जाएंगे, और रिलेशन तुम्हारे काय के बन गए, फ्रेंड के। तो हर व्यक्ति कुछ जानने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति कुछ बताने की भी कोशिश करता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि सृष्टि पर पहले दो लोग आए होंगे और उनके बीच में इसी प्रकार से गिवन टू टेक इंटरेक्शन हुआ होगा, आदान प्रदान हुआ होगा, और उनके बीच में रिलेशन बने होंगे। और जब उनके बीच में रिलेशन बने होंगे तो रिलेशन किसके बन गए होंगे, हस्बैंड और वाइफ के। जब हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन बन गए होंगे तो इनके बीच जब भी हमारे बीच में कोई रिलेशंस बनते हैं तो उसके साथ में कोई ना कोई गोल्स जरूर जुड़ा होता है। और जब गोल्स जुड़ा होता है तो जब गोल्स दोनों के माध्यम से ही प्राप्त होता है तो इन दोनों के बीच में गोल्स क्या हो गया, किसी मान लो प्रोटेक्शन करना। अब इन्होंने प्रोटेक्शन किसका कर दिया, चाइल्डों का, मानव समाज का। तो इसका मतलब यहीं से दूसरे लोग आए होंगे, ऐसी करके भी धीरे धीरे उनमें बड़ा होगा, तो उनमें बड़ा होगा, और एक समय ऐसा आ गया होगा अगर कोई पर्सन निकालना चाहे इस बात को तो हम देखते हैं कि कोई भी एक पर्सन होता है, उसके मामा है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है, पिताजी है, नाना है, नानी है, तो इसमें लोग जुड़े हुए हैं।
फिर इतने इनके होंगे, फिर इतने इनके होंगे, फिर इनके होंगे, फिर इनके निकालेंगे, इनके निकालेंगे, इनके निकालेंगे, इनके निकालेंगे, इनके निकालेंगे, फिर इनके निकालेंगे। इसका मतलब अगर आप लोग पहुंचेंगे तो यही दो जगह पे पहुंचेंगे। इसलिए बोल दिया जाता है कि सोसाइटी इज ए नेट ऑफ रिलेशन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो हम संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए आप देखते हैं कि समाज में यदि हम पर्चे निकालें तो भी हमें मामा के, ताऊ के, रिश्तेदारों के रिश्तेदार निकालेंगे तो सब एक दूसरे के पर्चे कहीं न कहीं निकल करके आएंगे, क्योंकि ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई। तो कभी भी यदि मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, कैसे है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया कर सकते हैं। कि किसी किताबों में देखने को मैटर नहीं मिलेगा, ये अप्लाइड मैटर है। जब इसको अप्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो आंसर अपने आप मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, कल हिस्ट्री आपकी चलेगी, हिस्ट्री को पढ़ाने से पहले आपको समाज पता होना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले समाज का एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जिस चीज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस इतिहास में हम समाज की घटनाओं को पढ़ेंगे, समाज के रीति रिवाजों को पढ़ेंगे, समाज की हम परंपराओं को पढ़ेंगे, समाज में जो चीजें हमारे घटित हुई हैं, समाज में हमारी जो नीतियां बनी हैं, समाज में जो हमारे प्रशासन के कार्य किए गए हैं, समाज में जो हमारा डेवलपमेंट किया गया है, समाज में जो नई नई चीजों का आविष्कार किया गया है, और जिस चीजों का सब कुछ हो रहा है वही तुम्हें पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें समाज पता होना चाहिए, तब जाकर के सब्जेक्टों का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन हमें बहुत आसानी से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब अपन आ जाते हैं समाज पर, सोसाइटी पर। सोसाइटी, जिसको हिंदी में बोल देते हैं समाज। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना इसको, और यहीं से पूरा सिलेबस भी खत्म होता है। अगर जिसने समाज को समझ लिया, बड़ा सा बड़ा टॉपिक अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि समाज को लोग आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तरह तरह की डेफिनेशन देते हैं, लेकिन समाज को आप एप्लाइड तरीके से समझने की कोशिश करें। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हमारी सोसाइटी है ये इक्वल है हमारे ऑर्गेनिक के, जिसको हिंदी में समाज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सावयव। अब सावयव का मतलब दूसरी आपकी भाषा में बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं शरीर। शरीर यानी बॉडी। अब बात करने वाली बात है, थोड़ा समझने की बात कीजिए कि समाज और सावयव के इक्वल बता दिया, मतलब समाज को हमारे शरीर के इक्वल बताया। अब जब समाज को हमारे शरीर के इक्वल बताया तो कैसे बताया है, इस बात को प्रूव करना है। मैंने अभी क्या बोला कि अपन को जितना भी अध्ययन करना है वो सब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है। और विज्ञान क्या कहता है कि हर चीज का प्रूफ चाहिए हमें। विज्ञान क्या कहता है कि सारी चीजें प्रमाणित होना चाहिए। तो अपन इसको प्रमाणित करेंगे, प्रूव करेंगे कि कैसे है। तो इस बात को समझने की अभी कोशिश करो। देखिए ऐसे निकल कर आता है। सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि समाज की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन अपन बनाते हैं कि भैया समाज उसको बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ यूनिट दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ यूनिट दैट इज कॉल्ड बॉडी। तो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के क्या बना हुआ है, समाज। इसी प्रकार से हमारी शरीर में भी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के क्या बना है, हमारा शरीर बना हुआ। अब देखो समझो कैसे, इस बात का भी अध्ययन करने की कोशिश करो। तो देखिए कैसे किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो शरीर है, बॉडी है, तो हम देखते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी इकाइयां क्या क्या है। जैसे हम देखते हैं हमारी आंख है, मतलब आई है। हम देखते हैं हमारे ईयर, कान है, हमारे ईयर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी इकाइयां हैं, और जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं। यानी फंक्शन कैसे हैं, अलग अलग है। आंख का काम देखने का है, कान का काम सुनने का है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी इकाइयां हैं सब अलग अलग कार्य करते हैं।
और अलग अलग कार्य करने के बावजूद भी वो एक साथ जाकर जुड़ गई। जब अलग अलग कार्य करने के साथ साथ वो एक साथ जाकर जुड़ जाती हैं तो उसको बोल दिया जाता है शरीर, यानी बॉडी। इसी प्रकार से समझने की कोशिश करो। इसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारा समाज होता है, तो समाज की बहुत सारी इकाइयां होती हैं। समाज की कौन सी इकाइयां होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि हमारा धार्मिक क्षेत्र होता है, जिसको अपन बोल देते हैं रिलीजन एरियाज। हम दूसरा देखते हैं हमारा राजनीतिक क्षेत्र होता है, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल एरियाज। तीसरा हम देखते हैं हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र होता है, साइंटिफिक एरियाज। तीसरा हम देखते हैं हमारा टेक्नोलॉजिकल एरिया होता है, तकनीकी। अगला हम देखते हैं एजुकेशन होता है, शैक्षिक क्षेत्र होता है। अगला हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र होता है, सोशियोलॉजिकल एरियाज होते हैं हमारे। तो हम ये देखते हैं कि समाज में भी बहुत सारी इकाइयां हैं। आर्थिक क्षेत्र होता है, इकोनॉमिक एरिया होता है। अब आप देख रहे हैं कि समाज के ये सब अंग हैं, वो इन्हीं का तो अध्ययन हम करने जा रहे हैं। अभी जो समाज के अंग हैं, तो इन्हीं का भी हम अध्ययन करेंगे। राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, भाई अपन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। भाई सारे क्षेत्र क्या है, समाज से निकल कर आए। और सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, सब्जेक्ट से हुआ है। इसलिए समाज की सारी इवेंटों का अध्ययन कहाँ करते हैं, हिस्ट्री में आकर करते हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि समाज क्या है। इसलिए आपने देखा कि समाज को कहीं ना कहीं शरीर से इक्वल कर दिया गया है। तो कैसे इस बात को और क्लियर कर लो। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में भी आंख में दर्द होने लगता है तो हमारा सारा शरीर डिस्टर्ब होता है, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आती है, जबकि एक ही पार्ट डिस्टर्ब हुआ आंख। इसी प्रकार से यदि समाज में किसी भी एरिया में प्रॉब्लम आती है तो उससे पूरा समाज डिस्टर्ब होता है। आज हम देख रहे हैं कि जैसे आर्थिक क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे पूरा समाज डिस्टर्ब हो रहा है, आर्थिक रूप से टूटता हुआ चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है। जबकि युद्ध कहाँ चल रहा है, दूसरे क्षेत्रों में चल रहा है, उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा है, भारत में मिल रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे समाज की एक इकाई डिस्टर्ब हुई है, और जब एक इकाई डिस्टर्ब हो गई है तो उससे सारी इकाइयां डिस्टर्ब होती हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बॉडी का एक अंग डिस्टर्ब हुआ तो उससे सारे अंग क्या हो जाते हैं, अंगों पर प्रभाव पड़ता है, और सारे अंगों को कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस देखने को हमें मिलती है। तो इसको कहते हैं समाज। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि समाज क्या होता है। तो समाज में आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, तो जितने भी एरिया में हमारे कार्य चल रहे हैं देश में, वो सब समाज है। और इसलिए किसी भी एरिया में कोई डिस्टर्बेंसी होती है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर देखने को मिलता है। तो यही अभी हम पूरा अध्ययन करेंगे। सारे अध्ययनों को करके चलते हैं। क्या अध्ययन करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, भूगोल का अध्ययन करेंगे, राजनीति का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं तो सारे सब्जेक्टों का अध्ययन जो है वो समाज से तो निकल कर आया। और यदि समाज समझ में आ गया तो अब आपके जो सब्जेक्ट चलेंगे वो ऑलरेडी से आपको समझ में आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब जब बीच में कोई वर्ड आएगा, जब समाज वर्ड आएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि समाज का मतलब क्या होता है। विज्ञान वर्ड आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब उससे जुड़ी हुई थ्योरियां अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए जब भी स्टडी करें तो जो जितने उसने शब्द दिए हैं, जो वर्ड दिए हैं, उन वर्डों का मीनिंग निकालना जिस दिन तुम सीख गए तो बिना तैयार किए सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा। और पेपर में हमेशा वही मैटर फंसता है जो आप ध्यान से सुन रहे हैं। और ध्यान से सुनेंगे तो सुनने वाली बात वर्ड पावर होते हैं, गिनती के वर्ड होते हैं, वो वर्ड कमांड हो गए तो हर जगह लगते हुए वर्ड चले जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम सेंस निकालना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी आपको समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर है। ये कल से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद मैंने आपसे बता दिया था कि ऑलरेडी से सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब अपन बात कर रहे थे इतिहास की। तो बात किसकी कर रहे थे, भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री। यानी भारतीय इतिहास की बात की जाए तो देखो समझने वाली बात है कि इतिहास तो पहले समझ चुके हैं कि पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की ओर दौड़ना ही क्या इतिहास कहलाता है। अब हम देख रहे हैं इतिहास की जो बात की जा रही है तो इतिहास वर्ल्ड लेवल का भी है और इतिहास इंडिया लेवल का है।
तो अभी जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? भारतीय इतिहास का करने जा रहे हैं। और भारतीय इतिहास का जो अध्ययन करने जा रहे हैं तो भारतीय इतिहास को भी अपन ने देखा कि अपन ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो कौन कौन सा कर दिया? एक हमारा प्राचीन हो गया, एक हमारा मध्य हो गया, मिडिल जिसको बोलते हैं, और तीसरा हमारा आधुनिक हो गया। यानी 3 इतिहास की बात करेंगे, एशियंट, मिडिल और तीसरा हमारा मॉडर्न। तो हमने अपने भारतीय इतिहास को 3 पार्टों में बांट लिया है कि पहले प्राचीन का अध्ययन करेंगे, फिर मध्य का अध्ययन करेंगे, फिर आधुनिक का अध्ययन करेंगे। और आपको पता लग गया है कि इतिहास में क्या अध्ययन करेंगे, तो आपको पता पड़ गया कि इतिहास के अंतर्गत हम समाज की घटनाओं का वर्णन करेंगे, समाज की रीति रिवाजों का वर्णन करेंगे, समाज के विचारों का अध्ययन करेंगे, समाज में जितनी भी पुरातात्विक एनालॉजिकल चीजें हैं, जो हमारी चीजें बनी हुई हैं, मतलब उनका अध्ययन करेंगे। समाज में जो कुछ पहले से हमें कुछ चिन्हित चीजें मिली हैं उनका अध्ययन करते इतिहास। तो इसका मतलब आपको समाज पता होना चाहिएगा पहले से। यदि तुम्हें पहले से समाज पता है तो इसका मतलब आप जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो किसका करने जा रहे हैं? समाज से जो चीजें घटित हुई हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो हमें पता पड़ गया कि 3 कैटेगरी में हम समाज का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? भारतीय समाज का। तो इसका मतलब भारत में देखेंगे पहले क्या होता था, बीच में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। पहले ऐसे काम किया जाता था, फिर बीच में ऐसे किया जाने लगा, आज ऐसे किया जा रहा है। यही तो इतिहास है। इसका मतलब इतिहास के अध्ययन करने के लिए हमें भारतीय समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। और भारतीय समाज का जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो वही भारतीय इतिहास में क्या जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि भारतीय समाज में पहले जो कार्य करने की कृतियां थी, जो कला थी, जो सिस्टम थे, वही इतिहास जाकर के लिखित रूप में जब उनको एक्सप्लेन कर दिया गया तो क्या बन गया? जाकर के इतिहास बन गया। तो इसका मतलब थोड़ा आपको फिलोसफिकल दार्शनिक रूप से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज तक आपने फैक्चुअल बहुत पढ़ा है, जैसा हुआ वो लिखा दो, वही पढ़ने की आदत है, वही सीख लोगे, वही याद कर लोगे, वही कोई रीडिंग करोगे, लेकिन एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकलने के लिए हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना क्या करना पड़ेगा? चालू करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कॉम्पिटिशन तब निकलता है, कॉम्पिटिशन एक दूध जैसा होता है। दूध सबको सफेद दिखाई देता है, लेकिन दूध के अंदर से क्या क्या निकलता है, जो निकाल लेता है वही कॉम्पिटिशन निकाल लेता है। इसका मतलब सबको वही प्राचीन इतिहास, एशियंट हिस्ट्री पढ़ता है, सब मिडिल हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन सभी को सफेद ही दूध को दिखाई दिया। लेकिन जब इसी में से आप अप्लाइड, कंसेप्चुअल, डिस्क्रिप्टिव लेवल पर लेकर के चले जाते हैं तब वही एग्जाम से निकालने लायक हो जाता है। तो इसका मतलब इस लेवल से तुम्हें थोड़ी सी शुरुआत में पढ़ने में प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन थोड़ी सी आपको धीरे धीरे जब अपनी सोच को चेंज करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आते हुए क्या चले जाएंगे और सारी बातें आपको आसानी से समझ में आना क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी जो मैंने आपसे बोला। चलिए, इसके बाद अभी आपने देखा कि हम ये बात कर रहे थे कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में भी हम क्या पढ़ने जाएंगे? तो लिख दिया जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास। जैसे जैसे वर्ड जुड़ते जाएं वैसे वैसे हमें आंसर निकाल आना चाहिए। देखो, अध्ययन करने का एक तरीका ही होता है, पहले एक वर्ड अपन ने उठाया इतिहास। इतिहास के बारे में हमने बताया इतिहास क्या करता है? समाज की लिखित घटनाओं को जो प्रस्तुत करता है वो इतिहास कहलाता है। समाज के विचारों को लिखित रूप से जो प्रस्तुत करता है वो इतिहास कहलाता है। इस मतलब इतिहास में हम जान गए। अब किस समाज के लिखित बातें मिल रही हैं? वो भारतीय समाज की मिल रहे हैं, इसलिए आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया। अब इंडियन हिस्ट्री में भी कौन सी बातें मिल रही हैं? तो प्राचीन बातें मिल रही हैं, एशियंट बातें मिल रही हैं, ओल्ड बातें मिल रही हैं, पुरानी बातें मिल रही हैं, पुराने कार्य करने की प्रणालियां देखने को मिल रही हैं,
पुराने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पुराने कार्य करने के जो रिसोर्सेज साधन थे उनका ज्ञान मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राचीन भारतीय इतिहास। तो एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से आंसर निकालने में आपको क्या होगी, सुविधा होगी। तो अब समस्या ये आती है कि इतिहास बना, लिखित रूप से बन गया, कौन सा बन गया, भारतीय बन गया, भारतीय कौन सा बन गया, प्राचीन बन गया, और तीनों की बातें कहाँ से हम निकाल कर आ रहे हैं, तो समाज से निकाल कर आ रहे हैं, क्योंकि जब से इंसान आया है तब से समाज आया है। यदि कोई आपसे पूछता है कि समाज कब से आया है, तो जब इंसान रहा होगा तो समाज रहा होगा, और जब समाज रहा होगा तो संबंध रहे होंगे, और जब संबंध रहे होंगे तो एक्शन हुए होंगे, और जब एक्शन हुए होंगे तो आउटपुट आए होंगे, जब आउटपुट आए होंगे तो उसमें कहीं न कहीं रिसर्च हुए होंगे, और जब रिसर्च हुए होंगे तो फिर उसका एक्शन हुआ होगा, फिर एक्शन हुआ होगा तो फिर उसका रिएक्शन आया होगा, फिर रिएक्शन आया होगा तो फिर आउटपुट आया होगा। दैट इज एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के माध्यम से हमने देखा प्राचीन से मिडिल में गए, और मिडिल से हम आधुनिक में आए, और फिर हम प्राचीन में गए, और फिर हम मिडिल में आए, फिर आधुनिक में आए। यही प्रक्रिया आज भी रनिंग में देखने को हमें मिल रही है। यही इतिहास है, यही लिखित रूप में हमें देखने को प्रस्तुत होता हुआ चला जाता है। जैसे इतिहास में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने ये भी काम किए, उसके बाद मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने ये कार्य किए, और नरेंद्र मोदी हैं तो उन्होंने ये कार्य किए। तो इतिहास तो इनका भी है। कल मोदी जी भी जाएंगे, कोई नया आएगा तो ये भी चले जाएंगे प्राचीन में, ये भी चले जाएंगे कुछ मध्यकाल में, कुछ जहाँ चला जाएंगे। आधुनिकता में क्या हो रहा है, किसके समय क्या आविष्कार हुए, किसने शासन कैसे किया, इनके समय में, मोदी के समय में पॉलिसी बन रही है, मोदी के समय में आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, मोदी के समय में डेवलपमेंट हो रहा है, मोदी के समय में विज्ञान बढ़ रहा है, और नेहरू के समय भी आपने देखा। बस अंतर देखे, तरीके देखे। उनके समय में डेवलपमेंट इतना था, इनके समय में डेवलपमेंट इतना मिल गया। लेकिन इतिहास तो यही है कि पुराने ज्ञान को आधार बना करके नए ज्ञान को रिसर्च करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक वर्ड का मीनिंग पता होता है। एशियंट का मतलब प्राचीन होता है, इंडियन का मतलब भारतीय होता है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। इतिहास का मीनिंग आप समझ गए। भारतीय मतलब भारत की घटनाओं का अध्ययन करना है, प्राचीन का मतलब पुरानी करना है, लेकिन किसका करना है, समाज की भारतीय समाज की घटनाओं का हमें अध्ययन करना है। कैसे, लिखित रूप में। तो कैसे पता पड़ेगा कि चीजें सही थी तो गलत थी। तो अब आगे चल के जो अपन एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, तो अपन इसमें ये देखेंगे ऐसे कौन से सोर्स रहे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पहले का कल्चर हमारा ऐसा था। यानी पुरानी चीजें हमारे इस तरह की हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कोई सोर्स तो रहे होंगे। सोर्स का मतलब स्रोत। जब भी कोई चीज हमें पता लगती है तो सामने वाला आज भी आपसे पूछता है कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारी आमदनी का स्रोत क्या है, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है। तो तुम क्या कहते हो कि हमारे घर में जॉब है, या बिजनेस है, या ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। तो इसका मतलब आने का रास्ता बताना पड़ा, तब पैसा आया। इसी प्रकार से कुछ न कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिनके माध्यम से हमें अपना एशियंट कल्चर पता लगा कि पहले लोग ऐसे जीवन जीते थे, ऐसे कार्य करते थे, ऐसे रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल ये थी। तो कैसे आइडिया लगा होगा, उसके कुछ न कुछ हमारे पास सोर्सेस देखने को मिले होंगे। तो ऐसे कई सोर्सेस सामने आपके आएंगे जिसके माध्यम से हम आइडिया लगाएंगे कि हमारा पहले का कल्चर इस प्रकार का कल्चर देखने को मिलता था। तो कुछ हम देखेंगे हमारे यहाँ लिटरेरी सॉन्ग्स आएंगे, साहित्य पढ़ते हैं हम। बड़े बड़े हमारे यहाँ धार्मिक नेताओं ने, आपने देखा कि बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, उनके माध्यम से पता लगता है कि पहले ऐसे ऐसे कार्य होते थे। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे सोर्स आएंगे, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग मिलेंगी, बहुत सारे पुराने ऐसे आपको वस्तुएं मिलेंगी जिनके माध्यम से आइडिया लगाया जाएगा कि पहले का इंसान ऐसे ऐसे कार्य करता था। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे स्रोत होंगे जिनका हम जाकर के स्टडी करेंगे, जिनकी जाकर के हम अध्ययन करेंगे। उन अध्ययन से हम अपने भारतीय प्राचीन समाज का अध्ययन करेंगे। हमें अपने प्राचीन समाज का पता लगेगा कि लोग कैसे लाइफ जीते थे, लोगों की लाइफ में कैसे कैसे कार्य देखने को क्या मिलते थे। खत्म नहीं यार, पहले लेक्चर में सबके पहले पढ़ाया लिखाया नहीं, कैसे खत्म कर दिया।
बहुत मटेरियल होता है दुनिया में, और क्या है, ये मूड के ऊपर से निकलने वाले मटेरियल होते हैं, पूरा IAS लेवल की क्लास है सर